हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेफ एक्सप्लेनर। आज की वीडियो में जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो 2006 में आई कोरियन हॉरर थ्रिलर फैमिली मूवी दी होस्ट है। दी होस्ट मूवी एक शख्स गोंगडू के घर घूमती है कि गोंगडू अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर अपनी बेटी हैंसियो की जान एक वाटर मॉन्स्टर से किस तरह बचाता है। अब वो अपनी बेटी की जान बचा पाता है या नहीं, ये बात तो हमें एक्सप्लेनेशन देखकर ही पता चलेगी। चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आर्मी बेस कैंप के मुर्दा खाने का सीन दिखाया जाता है। इसमें दो साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं। सीनियर साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये जो केमिकल है इसकी सारी की सारी बॉटल्स को रिवर में बहा दो, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि नहीं, वरना ये रिवर में मौजूद एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ये डॉक्टर नहीं मानता। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि इसकी सारी की सारी बॉटल्स को फेंक दो। असिस्टेंट उसकी बात मान लेता है और उस केमिकल की 200 बॉटल्स को रिवर में बहा देता है। ये एक बहुत खतरनाक केमिकल होता है। उसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ दो फिशरमैन फिशिंग कर रहे होते हैं। फिशिंग करते वक्त उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। जब वो उस क्रिएचर को उठाते हैं तो वो देखते हैं कि इस क्रिएचर की बहुत सारी टांगे हैं और ये अजीब गरीब सा क्रिएचर है। वो भी इसको देख ही रहे होते हैं कि वो इनके हाथ से छूटकर भाग जाता है। वो उसको दोबारा पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे नहीं पकड़ा जाता। उसके बाद वो दोबारा फिशिंग करने लगते हैं। फिर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक शख्स गोंगडू दिखाया जाता है जो कि एक सीधा साधा और रिस्पॉन्सिबल इंसान है। वो अपनी दुकान की हिफाजत भी सही से नहीं कर पाता। गोंगडू की एक बेटी होती है हैंस्यू। वो अपनी हैंस्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। उसकी बेटी हैंस्यू अपने फादर से एक मोबाइल फ़ोन की फरमाइश करती है। उसके फादर के पास मोबाइल फ़ोन के पैसे नहीं होते, तो वो अपनी बेटी का मोबाइल फ़ोन लेने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर देता है। गैंगडू के फादर भी उनके साथ रहते होते हैं। हैंसियो से बहुत प्यार करते हैं। गैंगडू की बहन एक बहन भी होती है। गैंगडू की बहन क्रॉस बू खेलती होती है। वो नेशनल लेवल पे खेलती होती है। उसका मैच टीवी पर आ रहा होता है। वो लोग सब बैठ के उसकी बहन का मैच देख रहे होते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं खेल रही होती। उसके बाद गैंगडू के फादर उसको एक बेर की प्लेट देते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाके कस्टमर्स को दे आओ। वो जब वहाँ जा रहा होता है तो एक अजीब सा क्रिएचर को पानी में जाते हुए देखता है। वो उसकी तरफ एक कैन फेंकता है तो सब लोग भी उसकी तरफ क्रिएचर को देखकर कैन फेंकने लगते हैं। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि वहीं से वो क्रिएचर जमीन पर आ जाता है और सब लोग पर हमला करने लगता है। सब लोग उस क्रिएचर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। वो एक बहुत बड़ा अजीबोगरीब सा क्रिएचर होता है जो कि सबको मार रहा होता है। गैंगडू उस क्रिएचर को एक साइन बोर्ड से मारता है, लेकिन वो देखता है कि उस क्रिएचर ने एक शख्स को पूरा जिंदा निगल लिया है। गैंगडू जब मॉन्स्टर को साइन बोर्ड से मारता है तो उसके चेहरे पर भी खून के कुछ छींटे गिर जाते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें हैंसी उसके ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं। गैंगडू की बहन का मैच देख रहे होते हैं, लेकिन वे देखकर बहुत उदास हो जाते हैं कि वो सेमीफाइनल हार जाती है। उसके बाद जब हैंसी बाहर निकलती है तो गैंगडू उसका हाथ पकड़ के भागने लगता है। हैंसी को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, पर अचानक गैंगडू फिसल के गिर जाता है और हैंसियो का हाथ उससे छूट जाता है। लेकिन जब वो दोबारा उसका हाथ पकड़ के भागता है तो वो देखता है कि हैंसियो ने किसी और ही बच्ची का हाथ पकड़ लिया है। उतने में मॉन्स्टर वहां आता है और हैंसियो को पकड़कर पानी में ले जाता है। गैंगडू ये देखकर हक्का बक्का ही रह जाता है। उसके बाद हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है। वो सारे एरिया को सील कर रहे होते हैं। गैंगडू की बहन भी वहीं से वापस आ गई होती है। उसके बाद हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन तमाम लोग का फ्यूनरल किया जा रहा था जिन्हें उस मॉन्स्टर ने मारा था। गैंगडू का एक भाई भी दिखाया जाता है जो हैंसियो की तस्वीर के आगे बैठा रो रहा होता है। इन सारे फैमिली मेंबर्स को यहाँ शोक मनाते हुए दिखाया जाता है। ये सब लोग बहुत फनी अंदाज में शोक मना रहे होते हैं और ये इमोशनल सीन एक फनी सीन में चेंज हो जाता है। गैंगडू का भाई उसे कह रहा होता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने अपनी बेटी की बजाय किसी और लड़की का हाथ ना पकड़ा होता तो आज हैंसियो हमारे साथ होती। उसके बाद हमें कुछ पुलिस के लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने येलो कलर के सील वो इसलिए पहने होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो मॉन्स्टर किसी वायरस की वजह से आया है और वो वायरस उन सब लोगों में भी होगा जिन्होंने उसको देखा या हाथ लगाया है। तो वो से पूछते हैं कि किन लोगों ने उसको हाथ लगाया है या उसको देखा है। तो गैंगडू बताता है कि उसके चेहरे पर कुछ खून के छींटे गिरे थे उस मॉन्स्टर के। तो वो गैंगडू को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। गैंगडू, उसकी पूरी फैमिली और बहुत से पेशेंट्स होते हैं वहाँ हॉस्पिटल में। वहाँ हॉस्पिटल में गैंगडू का एक फोन आता है। फोन पर हैंसी अपने फादर को बताती है कि मैं यहाँ के पीछे एक नाली में हूँ, यहाँ मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे यहाँ से आकर बचा लीजिए। गैंगडू ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी बेटी जिंदा है। अगले दिन वो पुलिस को भी सब कुछ बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि गैंगडू के ऊपर उस मॉन्स्टर के खून के कतरे गिरे थे, जिसकी वजह से वो वायरस का शिकार हो गया और वायरस उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा है, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसकी बेटी मर चुकी है। पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करती, लेकिन गैंगडू, उसके सिबलिंग्स और फादर वहां से अपने फादर के एक दोस्त की मदद से बाहर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल से भागकर वो हैंसियो को बचाने के लिए जाते हैं और अपने साथ कुछ हथियार और एक वैन ले लेते हैं। वो जा रहे होते हैं तो आगे से पुलिस उनको गुजर नहीं देती। उनको वहां पर आईडी कार्ड दिखाना होता है, लेकिन उनके पास आईडी कार्ड नहीं होता। इसीलिए हैंसियो हैंसियो के ग्रैंडफादर अपने बेटे गोंगडू को कहते हैं कि तुमने जो पैसे मोबाइल फोन के लिए जमा किए थे तुम वो मुझे दिखाओ। वो उससे वो पैसे लेकर पुलिस वालों को दे देते हैं। वो उनको यहाँ पे रिश्वत देते हैं और यहाँ से
कहते हैं कि हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, ये पैसे रख ले, और ये पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पर दोबारा से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और एक और शख्स को उठा के उसी नाली पर ले आया है जहाँ पे वो हैंसी को भी रखा हुआ है। वो इन लोगों को उसने खाया नहीं था, बल्कि यहाँ इसलिए रख दिया था ताकि जब उसे भूख लगे तो वो उनको यहाँ से खा सकता है। हैंसी भी यही थी, लेकिन वो वहाँ से अंदर एक नाली के अंदर छुप गई थी ताकि मॉन्स्टर उसे ना देख सके और वो बच जाए। वो वहाँ अंदर छुप के बैठी होती है। वहाँ मौजूद ही उसने एक शख्स का फोन लेकर अपने फादर को अपने जिंदा होने की खबर दी थी। फिर उसके बाद हमें दो भाई दिखाए जाते हैं। ये दोनों होमलेस चोर होते हैं। इसके छोटे भाई का नाम सीजून होता है, सीजून, और उसका बड़ा भाई वहाँ पे गैंगडू की शॉप में जाते हैं और वहाँ से काफी सारी चीजें चुरा लेते हैं। वो हमेशा से खाना चुरा चुरा कर ही खाते होते हैं क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं। वो वहाँ से काफी सारा खाना लेकर बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो अचानक से मॉन्स्टर इन पर भी हमला कर देता है। मॉन्स्टर सीजून के भाई को मार देता है और सीजून को लेकर वहाँ नाली में फेंक देता है। हैंसियो जब देखती है कि ये बच्चा जिंदा है तब वो उसको उठाती है। वो सीजून को लेकर दोबारा से उस खाने के अंदर चली जाती है ताकि मॉन्स्टर इनको ना देख सके। यहाँ पर हैंसी उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम सीजून है। उसके बाद हमें गैंगडू दिखाया जाता है जो अपने सिबलिंग्स के साथ अपनी शॉप पे बैठा खाना खा रहे होते हैं। वो वहाँ से खाना खाते वक्त बाहर देखते हैं कि मॉन्स्टर उनकी दुकान के बाहर है। मॉन्स्टर की दुकान को पलटने लगता है तो वो उस पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। मॉन्स्टर गोलियों से डिस्ट्रैक्ट होता है लेकिन इनकी पूरी दुकान को उल्टाने लगता है। वो उस पर ढेर सारी गोलियां बरसाते हैं। गोलियों की वजह से मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता कि उनकी गन्स में गोलियां खत्म हो गई हैं। गैंगडू के फादर गैंगडू की गन लेकर आगे जाते हैं लेकिन गैंगडू उनको ये बताना भूल जाता है कि उसकी गन में गोलियां नहीं है। मॉन्स्टर वहां से पानी में चला जाता है तो उनको लगता है मॉन्स्टर चला गया, लेकिन वहां से मॉन्स्टर दोबारा से आता है और उनके फादर पर हमला कर देता है। उनके फादर अपने बच्चों को वहां से भागने का इशारा देते हैं। मॉन्स्टर उसके फादर को मारकर पानी में वापस चला जाता है। गैंगडू को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने फादर के पास बैठा बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो अपने बहन भाइयों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि वहां पर पुलिस आ गई होती है, लेकिन वो अपने फादर को छोड़ के नहीं जाना चाहता होता। उसकी बहन भाई वहां से चले जाते हैं। गैंगडू को पुलिस पकड़ लेती है। गैंगडू को पुलिस पकड़कर वहां से ले जाती है। गैंगडू का भाई अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि एक कॉल सेंटर में काम करता होता है ताकि वो उससे हैंसियो का नंबर ट्रेस कर सके जिससे उसने फोन किया था। वो और उसका दोस्त मिलकर उसको ढूंढ लेते हैं। उसके दोस्त का इरादा उसकी मदद करने का नहीं था। पुलिस ने गैंगडू और उसकी फैमिली में से किसी का भी पता बताने पर इनाम रखा होता है, इसलिए उसका दोस्त इनाम के लालच में उसको मदद का कहकर उसको ट्रैप करना चाहता था। उसका दोस्त और उसके सारे कुलीग्स वहाँ बैठे ऑफिस में इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी पुलिस आएगी। वहाँ से पुलिस के लोग आ जाते हैं और गैंगडू के भाई को पकड़ने लगते हैं। गैंगडू का भाई लोकेशन देख लेता है कि हैंसियो कहाँ है। उसे हैंसियो का पता चल जाता है। उसके बाद वो शॉर्ट सर्किट करके सबको चकमा देकर वहाँ से बाहर निकल आता है। वो वहाँ से बाहर आकर अपनी बहन को भी हैंसियो के एड्रेस के बारे में बताता है ताकि वो भी उस लोकेशन पर पहुँच जाए। दूसरी तरफ गैंगडू पर पुलिस तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है और उसको काफी टॉर्चर कर रही होती है। गैंगडू बेचारा उनके टॉर्चर्स को सह रहा होता है लेकिन फिर वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हैंच्यू वहाँ बैठी इंतजार कर रही होती है कि उसके फादर कब उसको बचाने आएंगे। गैंगडू की बहन उस एरिया में दिखाई जाती है जहाँ पे हैंच्यू होती है। वो लोकेशन देखकर वहाँ पहुंची होती है। वहीं पर अचानक से मॉन्स्टर आ जाता है। वो अपने एरो से उस मॉन्स्टर पर निशाना लगाती है। उसके बाद हमें हैंच्यू का सीन दिखाया जाता है। वो और सीजन मिलके कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाते हैं और उस रस्सी को ऊपर तक फेंकते हैं ताकि इसकी सारे बाहर निकल सके, लेकिन वो रस्सी चूंकि ऊपर ही लटकी रह जाती है इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाते और उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ गैंगटू का भाई एक होमलेस पर्सन से मिलता है। वो उसको अपनी मदद करने के लिए बहुत सा पैसा देने का लालच देता है और उसके बाद वो होमलेस पर्सन के साथ मिलकर पेट्रोल वाले बम बनाता है ताकि इससे उस मॉन्स्टर को हरा सके। दूसरी तरफ गैंगटू भी भाग आया होता है। वो वहां से भागकर उसी जगह पे आता है जहाँ हैंसी होती है। उसको भी लोकेशन का पता चल गया होता है। हैंसी और शिवजून को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है और अपने मुंह में डाल लेता है। अभी उसने उनको खाया नहीं होता। शहर में गैंगडू और किए गए जुल्म के खिलाफ एहतजाज हो रहा होता है। वहां पर अचानक वाटर मॉन्स्टर आ जाता है। वही सेम मॉन्स्टर सब पर हमला करने लगता है। पुलिस भी वहां पर मौजूद होती है। गैंगडू के बहन और भाई भी वहां आ जाते हैं। पुलिस उस पर एक गैस फेंकती है जो उन्होंने बनाई होती है। उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है। गैंगडू उसके मुंह से हैंसियो और स्यूजन को बाहर निकाल लेता है। वो जब देखता है तो हैंसियो मर चुकी होती है लेकिन वो बच्चा अभी भी जिंदा होता है। गैंगडू को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ गैंगडू का भाई मॉन्स्टर पर बहुत सारा पेट्रोल गिरा देता है और उसके बाद गैंगडू की बहन उस पर कलातीर फेंकती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जलने लगता है। जलने की वजह से वो मॉन्स्टर पानी की तरफ भागने लगता है लेकिन गैंगडू गुस्से में उसके मुंह पर एक रॉड डाल देता है क्योंकि उसने उसकी बेटी को मारा होता है।
यहाँ उसने उस मॉन्स्टर को तो मार दिया होता है, लेकिन इस सब में उसने अपनी बेटी और फादर को खो दिया होता है। उसके बाद गैंगडू उसी बच्चे के पास जाता है, वो स्यूजन को देखता है। स्यूजन अभी जिंदा होता है, वो स्यूजन को अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि वो स्यूजन एक होमलेस बच्चा होता है। गैंगडू एक फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, गैंगडू जिम्मेदार इंसान बन जाता है। गैंगडू उस बच्चे का ध्यान भी अपने बेटे की तरह रखता होता है और यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।